इफ्ती 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 यार, इफ्तिखार ने आज आपको हर डिपार्टमेंट में बचाया है। ही वॉज मैग्निफिसेंट। बॉलिंग देख लो यार, 4 विकेट्स। बैटिंग देख लो, 10 बॉलों पर 15। फील्डिंग देख लो, 2 कैचेस। इफ्तिखार ने आपको हर डिपार्टमेंट में आज अपनी 100% लगाकर दिखाई है। यानी कि आज पेशावर ज़ल्मी ने पता नहीं क्या कर दिया है, नहीं समझ आ रहा मुझे। ऊपर से यार बाबर आजम मेरी जान, 37 बॉलों पर 43। कौन खेलता है ऐसी इनिंग आजकल की क्रिकेट के अंदर? 37 पर 100 लग रहा है, 37 पर 100 लिटरली। और बाबर 37 पर 43 कर आउट हुआ है। क्या जरूरत थी यार इतना गेम को डीप ले जाने की? मतलब बात हो रही थी कि बाबर फिनिश नहीं करता ये। यार फिनिश को तो डालो आप भाड़ में। ये 37 पर 43 क्या था? 37 पर कोई 55-60 की नोक होती, एक्सेप्टेबल वो भी नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी हम कुछ कह सकते थे कि यार चलो बाबर ने हैंडी इनिंग खेल दी है, समझ आता है। यार 116 के स्ट्राइक रेट को हम क्या करें? वेरी लास्ट बॉल पर आप जीते हो। पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद को तो हरा दिया है, लेकिन कुछ खास नहीं किया। पॉइंट्स टेबल एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्या फायदा जब आखिर में आकर लेग से दो टीम्स के, एक पिशावर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लाहौर के, पॉइंट सेम है लेकिन रन रेट का फर्क आ रहा है। और इन मैचेस की वजह से आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ, क्वालिफाई नहीं कर पाओ प्लेऑफ्स के लिए, तो क्या इज्जत रह जाएगी? मतलब ये जो इतनी डीप इनिंग बाबर ने खेली है, ये बड़ा चुभेगी पेशावर ज़ल्मी को और उनके फैंस को, क्योंकि इतनी डीप खेलने वाली पिच थी नहीं है। यार फील सैड फॉर हैदराबाद फैंस, बिकॉज उस दिन 220 ये डिफेंड नहीं कर पाए और आज आखिरी बॉल पर हार गए। वो आखिरी ओवर में को तीसरी चौथी बॉल पर जो इफ्तिखार ने छक्का लगा दिया, जब 3 बॉलों पर 8 चाहिए थे, उस वक्त आप गेम में वापस आए थे। उस वजह से इफ्तिखार की हम तारीफ कर रहे हैं कि वो छक्का था, वो यादगार रहेगा इनको। इनके मुंह से गेम निकाल ली हैदराबाद के इफ्तिखार अहमद ने, अदरवाइज ये मैच ले गई थी हैदराबाद। यार हैदराबाद, एक तो कप्तानी इतनी बुरी थी मार्नस लबुशेन की, और ऊपर से हुनैन शाह के वो 2 जबरदस्त ओवर्स। अच्छा, बुरी कप्तानी कैसे थी? अब सबसे पहले अगर आप देखो, स्टार्टिंग में जब थिक्शाना ने 1 विकेट ली, उसके बाद इन्होंने किसी और को ओवर दिया, मेरे ख्याल से हसान को ओवर दिया था। फिर उसके बाद ओवर इन्होंने मां सदाकत को दे दिया, लेकिन थिक्साना को नहीं दिया। यार मुझे पता है कि बाबर आजम के अगेंस्ट आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाया हुआ है, लेकिन मेरी जान, विकेट तो थिक्साना ने ली है तो ओवर उसका बनता है। एक ये गलती। उसके बाद थोड़ा आगे चले, साइम अयूब ने आउट किया आपके, मेरे ख्याल से ब्रेसवेल को आउट किया सामने। उसके बाद ओवर किसी और को दे दिया। फिर साइम का बनता था, मतलब उसके बाद किसी और ने कराना ऑफिस, बाद जब साइम का बनना था, साइम को नहीं दिया, फिर एक दो और किसी और से निकलवाए। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी अजीब हुई हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप में। अदरवाइज अगर ये सेटअप के साथ चलते तो इनको मैच हरा देना था पहले ही। जिस तरीके की बैटिंग हुई है यार, वो मोहम्मद हारिस पहली बॉल पर आकर छक्का लगा रहा है, तो क्या गेम को डीप ले जाने की जरूरत है? अब अगर तो बाबर की बैटिंग आपने देखी तो आप समझ सकते हो, क्या बाबर फंस रहा था? जी फंस रहा था, लेकिन जानबूझकर। बाबर जब शॉट लगाने की कोशिश कर रहा था ना, वो जो इसने 6 चौके लगाए, वो यार कंफर्टेबल शॉट्स थे। वो साइम को मारा था बैकफुट पर आकर, उससे पहले इन्होंने मेरे ख्याल से हसान को एक इसको मारा था बैकफुट पर आकर लेग साइड की तरफ, सामने तेज शॉट खेला था, पीछे का शॉट खेला था। मतलब ये शॉट वो नए नए भी ट्राई करा था, लेकिन लग रहे थे शॉट। फिर इतनी ज्यादा डॉट्स खेलने का क्या फायदा हुआ? मैच आप हारते हारते रह गए हो। नेट रन नेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉइंट्स जस्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे थोड़े से आपके। बाकी यार जितना डिसअपॉइंट किया है आज पेशावर ज़ल्मी ने, उनकी बैटिंग लाइनअप ने, नहीं सवाल हो सकता, नहीं जवाब हो सकता। मोहम्मद हारिस पहली बॉल पर छक्का लगा सकता है, तो क्या फिर मसला है? खुशाल मेंडिस तेज खेल रहा है। मतलब ये जो सारा गेम फंसा है ना यार, सिर्फ बाबर आजम की वजह से फंसा है। मैं खुद बाबर का फैन हूं, लेकिन जो चीजें गलत हो रही हैं, वो चीजें गलत हो रही हैं। वो यार वो नीचे से आया है फरहान यूसुफ, 12 बॉलों पर 15, आते साथ उसने 2 चौके बैक टू बैक लगाए।
प्रेशर रिलीज किया है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर से, लेकिन अगेन नीचे से आकर फरहान की विकेट गिरी, देन अब्दुल समद की विकेट गिरी, फिर वहां से मैच फंस गया, आखिरी ओवर में 14 चाहिए था। तो मतलब अजीब चीजें पेशावर ज़ल्मी के साथ हुई हैं जो कि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए थी। अब यहां पर थोड़ी सी हैदराबाद की अगर हम बैटिंग लाइनअप पर आ जाए, मां सदाकत 8 बॉलों पर 17, 145 इन्होंने किया हैदराबाद वालों ने। आपको याद है जब पेशावर ज़ल्मी की टीम में मां सदाकत खेलते थे तो बातें हो रही थी कि यार इनको लिया हो पाकिस्तान टीम में, रेडी प्रोडक्ट है ये वो। यार हम यही बोलते हैं हमेशा, जब एक प्लेयर के 1-2 सीजन्स पीएसएल के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर और हर जगह अच्छे चले जाए ना, देन आप बोल दो कि यार ही इज अ रेडी प्रोडक्ट। लेकिन ये रेडी प्रोडक्ट्स नहीं है, ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस आना रेडी प्रोडक्ट इसको नहीं कहते। 8 बॉलों पर 17, अच्छा इंटेंट था, पॉजिटिव इंटेंट था, लेकिन कंसिस्टेंट जब तक आप नहीं होते तब तक आप ऊपर लेवल तक नहीं आ सकते। आज साइम अयूब एक बार फिर से फेल हो गए, 15 बॉलों पर 14 इन्होंने किया। मतलब नहीं समझ आ रहा कि साइम अयूब का आखिर करना क्या है, क्या करना है साइम का। ना इंटरनेशनल में चल रहा है, ना लीग में चल रहा है, बिल्कुल एक अजीब, एक खौफनाक फॉर्म में चल रहा है साइम अयूब। मतलब अजीब यार, फील सैड फॉर साइम अयूब। उसके पास इतना टैलेंट है फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उस्मान खान, फिर आप आज देखो ना मुल्तान सुल्तान की तरह, मुल्तान सुल्तान की तरह ना, मेरे ख्याल से नहीं, किसी और कोई और टीम के मेरे बात जैसे, हाँ रावलपिंडी की तरह आज आपने बैटिंग भी शेकअप कर दिए। वो मानना नसलब हुसैन तीसरे पे आने वाला, वो आज 5वें पे आया। उस्मान का नंबर चेंज, शर्जील का नंबर चेंज, इरफान खान न्याजी का नीचे से नंबर चेंज। तो इतने शेकअप आपको नहीं करने थे। वो नीचे से आकर 27 पर 27 पूरा का पूरा प्रेशर चढ़ा दिया हैदराबाद के ऊपर। जैसे बाबर ने फंसाया ऐसे लबुशेन ने इनको फंसाया। फिर वो खुशाल मेंडिस 35 पर 58, 35 पर 58 कर गया, जिसकी वजह से आप इतना स्कोर कर गए थे। बाकी बॉलिंग में देखो तो 4 तेरे 4 मेरे वाली बात हुई। एक सुफियान मुकीम ने 4 विकेट्स ली, फिर इफ्तिखार अहमद ने 4 विकेट ली। आज पहला गेम था इफ्तिखार का पेशावर ज़ल्मी की तरफ से और उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को पूरी तरीके से मैच जितवाया है। पाकिस्तान सुपर लीग में तो परफॉर्मेंस देते ही देते हैं, 2 कैचेस, उसके बाद 15 रन बैट से, फिर 4 विकेट्स बॉल से। तो और बंदा क्या करे, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस थी, हर डिपार्टमेंट में इफ्ती ने कोशिश की है। और बाबर की तरफ से मेरे ख्याल से कप्तानी भी थोड़ी सी मुझे अजीब लगी थी, जब वो बैक टू बैक ओवर्स स्पिनर्स को दिए जा रहे थे। मुझे पता है कि 4 विकेट सुफियान मुकीम ने ली, 4 आपके इफ्तिखार ने ली, लेकिन उसके अलावा जब आपके पास नाहिद राना मौजूद है, आप उसके ओवर्स पूरे नहीं करवा रहे हो। ठीक है वो थोड़े से एक्सपेंसिव जा रहे थे, लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाहिद राना को आपने ओवर देना था, आप ओवर शरीफुल इस्लाम के पूरे करवा सकते थे, इस तरह करके मैं कह रहा हूं। तो मकसद कहने का ये है कि 145 भी ना लगता अगर थोड़ी सी और इंटेलिजेंट कप्तानी और बेहतर कप्तानी बाबर की तरफ से मिलती। आ जाओ जी पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पर। यार मोहम्मद हारिस, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ कर सकता है तो बाबर क्यों नहीं कर रहा है। 37 बॉलों पर 43 बाबर आजम ने किया है। मतलब सारा का सारा जो जिम्मेदार है ना, अगर ये हार जाता तो वो बाबर आजम ही होता भाई। 37 पर 43 नहीं एक्सेप्टेबल, नहीं है किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल। फिर खुशाल मेंडिस 23 पर 27, वो भी तेज खेल रहा था, फिर वो बाद में भी स्लो हो गया। मतलब 100% ये जीतने वाला मैच था। जब छोटे टोटल्स आपको मिलते हैं, आपकी गेम प्लानिंग क्या होती है, आपकी गेम प्लानिंग होती है कि यार ठीक है छोटा टोटल है, लेकिन हम इसको 14 मैक्सिमम 15 ओवर्स में फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये गेम हम अर्ली ऑन जीते, हमारा नेट रन रेट इंप्रूव हो और हमें बाद में मुश्किल नहीं फेस करनी पड़े। लेकिन नहीं जी, नहीं जी, एज यूजुअल बाबर भी स्लो खेल गया आज, जिसकी वजह से अगेन जिस तरह स्लो खेलता है वो उस तरीके से स्लो खेल कर गया और कोई फायदा नहीं उठाया 145 रन पे उनको ऑल आउट करने का बाबर आजम की टीम ने। और ये हुआ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की उस घटिया तरीन इनिंग की वजह से। अब इनके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी से कीजिएगा।